बिहार में जितनी चर्चा नीतीश की सरकार बनने की थी, उससे ज्यादा चर्चा लालू राबड़ी के 10 सर्कुलर रोड की हो रही है। कल तक जिस बंगले को लालू परिवार का पावर सेंटर माना जाता था, आरजेडी की पूरी सियासत जहां से चलती थी, जिस बंगले में नेताओं का भविष्य तय किया जाता था, जिस बंगले में रहकर आरजेडी के नेता बिहार से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, वो खाली होने जा रहा है। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। लालू परिवार की आन बान और शान का प्रतीक ये बंगला, उसी बंगले को छोड़ने का वक्त आ गया है। 20 साल से लालू परिवार पटना के जिस 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रह रहा था, उसे छोड़कर अब करीब 500 मीटर दूर 39 हार्डिंग रोड शिफ्ट होना पड़ेगा। कहने को तो ये दूरी महज आधा किलोमीटर है, लेकिन सियासत में इसे दूरी से कम वर्चस्व से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। सत्ता से बेदखल राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना था, लेकिन उन्होंने तय समय में बंगला खाली नहीं किया। बिहार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को एक और नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को कहा है, लेकिन इस पर भी आरजेडी के नेताओं ने अपने तेवर तर्क कर लिए हैं। जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस तरह से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। राबड़ी और लालू के सपनों के घर आखिर क्यों है खास, चलिए जानते हैं। पटना के 10 सर्कुलर रोड के बंगले वाली कहानी। 20 साल, जी हाँ 20 साल से लालू परिवार का पता पटना का ये 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास था। ये वही बंगला है जिसमें लालू राबड़ी परिवार ने खुशियों के रंग देखे। मीरगंज में मिल बना है, डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चला, डोंगा गया खाली जो। भाई बहनों का प्यार देखा तो उनकी अदावत भी देखी। कृष्ण का जो बात नहीं मानेगा उसको तो घच्चा में गिराएंगे। नोक झोंक, पार्टी पॉलिटिक्स, सब कुछ देखा। तेजस्वी तेज प्रताप के राजनीति सफर का भी गवाह बना ये बंगला। लालू राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार की राजनीति का आधार रहे इस बंगले ने तमाम उतार चढ़ाव भी देखे। तेजस्वी तेज प्रताप की शादी से लेकर लालू यादव के जेल जाने का भी ये बंगला गवाह बना। मतलब इस बंगले ने खुशियों के रंग देखे तो आंसुओं की बारिश भी देखी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। भाई बहनों का प्यार देखा तो उनकी दुश्मनी भी देखी। 20 साल का वक्त कम नहीं होता। जब तेजस्वी और तेज प्रताप इस बंगले में आए थे, उनकी उम्र महज 16 और 17 साल थी। एक वक्त था जब बिहार की सियासत इसी बंगले के इर्द गिर्द घूमती थी। बिहार की तस्वीर और तकदीर इसी बंगले से तय होती थी। लालू के जेल जाने और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पूरे परिवार का ठिकाना यही बंगला था। इस बंगले से न जाने कितनी यादें जुड़ी होंगी, लेकिन लालू परिवार के लिए अब उन यादों को समेटने का समय आ गया है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद बेटी रोहिणी ने नीतीश सरकार पर हमला किया। राबड़ी देवी इस वक्त विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस बंगला खाली कराने पर सवाल उठा रही है। 10 सर्कुलर रोड क्यों है लालू राबड़ी का खास, इसके पीछे भी रोचक कहानी है। दरअसल 23 जून 1997 को लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की। उनके खिलाफ 63 केस दर्ज किए गए। अब तक लालू यादव ये समझ चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी तय है। ऐसे में 25 जुलाई 1997 को शाम उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद लालू यादव ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। पत्नी राबड़ी को सीएम बनाने के बाद 30 जुलाई 1997 को लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में सरेंडर किया और दिसंबर 1997 तक जेल में रहे। लेकिन कहानी पलटी साल 2005 में, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसलिए अब तो हर हाल में सीएम आवास छोड़कर 10 सर्कुलर रोड जाने का नोटिस दे दिया गया। तब से अब तक ये बंगला उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वक्त ने करवट ली। लालू राबड़ी के सपनों के महल पर उस समय ग्रहण लग गया, जब 19 फरवरी 2019 को पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा बदलाव लागू किया, और वो ये, पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला और सुविधाएं देने की व्यवस्था असंवैधानिक है।
हाईकोर्ट के उसी आदेश के आधार पर अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड छोड़ना होगा। लेकिन इस बीच आरजेडी ने ऐलान कर दिया कि लालू राबड़ी ये बंगला नहीं छोड़ेंगे। वो आवश्यक हो गया कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के मकान को हम कर्णांकित कर दे, तो पहले किसी को नहीं खाली किया, इनको क्यों, इसी मकान को करने में क्या ऐतराज आपका है? 39 में और इस मकान में क्या अंतर है, ये टेक्निकली बतावे तब न कोई बात होगी। तो ये जलील करने के दृष्टिकोण से, अपमानित करने के दृष्टिकोण से, और नीतीश कुमार अपना इमेज बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी बीजेपी में कि हम आपके विश्वासी हैं। गृह विभाग ले लेने से वो हताश हो गए हैं, बहुत परेशान हैं, तो अपना सीआर ठीक करना चाहते हैं। तो इसीलिए लालू जी और लालू जी के परिवार को उन्होंने निशाना बनाया है। तो मकान कैसे खाली करेंगे? मतलब जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। लालू जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। नहीं रहती है। तो क्या कोर्ट का रुख करेंगे सर? अब जो उचित कदम होगा, जरूरत होगा तो आप लोग कानूनी कदम भी उठाएंगे। हाँ, जो भी करते हैं। कुल मिलाकर बंगले की ये लड़ाई आने वाले दिन में बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। अब देखना यह है कि लालू राबड़ी का पुराना पता चलता रहेगा या फिर 10 सर्कुलर रोड वाले इस बंगले में किसी नए मेहमान की एंट्री होगी।